2 साल से गाजा युद्ध के बीच भारत को अक्सर इजराइल का करीबी साझेदार माना जाता रहा है, लेकिन अब नई दिल्ली ने फिलिस्तीन के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या भारत गाजा में अस्पताल बना रहा है और क्या इससे इजराइल नाराज हो सकता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, भारत गाजा में नहीं वेस्ट बैंक में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहा है। यह अस्पताल भारत की वित्तीय मदद से बनेगा और इसका निर्माण लगभग 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का ऐलान फिलिस्तीन के भारत में राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शवेश ने किया, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल वेस्ट बैंक के दौरे पर है। इस अस्पताल में आधुनिक मेडिकल सुविधाएं और ट्रॉमा सेंटर होंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ जेनिन ही नहीं बल्कि आसपास के तुलकरम और टुबास जैसे इलाकों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं देना है। दोनों पक्षों ने इसके लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU भी साइन किया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। भारत ने फिलिस्तीन में एक टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने पर भी सहमति दी है। यह केंद्र युवाओं को रोजगार आधारित कौशल सिखाएगा। इसके अलावा भारत ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय को जीवन रक्षक दवाइयां, जिनमें कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं, सौंपने का फैसला किया है। भारत आर्टिफिशियल ऑर्गन फिटमेंट कैंप और टेक्नोलॉजी सहयोग को भी आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल आता है कि गाजा का इसमें क्या संबंध है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव शिप्रिया रंगनाथन ने रमल्ला में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा और विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान साफ कहा कि भारत गाजा में बिगड़ते मानवीय हालात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। भारत ने यह भी दोहराया कि वह इजराइल फिलिस्तीन विवाद के नेगोशिएटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है और गाजा के नागरिकों के लिए मानवीय सहायता जारी रखेगा। यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या इजराइल इस कदम से नाराज होगा। जवाब थोड़ा जटिल है। एक तरफ भारत और इजराइल के रिश्ते आज रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और हाईटेक सहयोग के सबसे मजबूत दौर में हैं। 2023 में हमास हमले के बाद भारत ने सबसे पहले इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। बाद के वर्षों में दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और गहरे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन की अपनी पारंपरिक नीति कभी नहीं छोड़ी। भारत 1988 में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में था और लंबे समय से वेस्ट बैंक में स्कूल, IT सेंटर, शिक्षा, स्कॉलरशिप और विकास परियोजनाओं को समर्थन देता रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली आज भी फिलिस्तीन की जनता के लिए विकास सहायता और इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी दोनों को समानांतर चलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या अस्पताल बनाना इजराइल विरोधी कदम है? सीधे तौर पर नहीं। यह परियोजना वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाई जा रही है, न कि हमास नियंत्रित गाजा में। भारत ने अपने किसी बयान में इजराइल की निंदा नहीं की है। उसने केवल मानवीय संकट पर चिंता जताई है, जो संयुक्त राष्ट्र और कई देशों की आधिकारिक भाषा से मेल खाती है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से यह संवेदनशील जरूर है। वेस्ट बैंक वह क्षेत्र है जहां इजरायली बस्तियों और सैन्य नियंत्रण को लेकर लगातार विवाद रहता है। ऐसे में भारत द्वारा वहां बड़ा अस्पताल बनाना फिलिस्तीनी संस्थानों को मजबूत करने वाला कदम माना जाएगा, जिसे इजराइल की मौजूदा सरकार पूरी तरह सकारात्मक न भी देखे। लेकिन अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं है कि इससे भारत इजराइल रक्षा या कूटनीतिक संबंधों पर सीधा असर पड़ेगा। गाजा में अस्पताल बनाने को लेकर भारत की इस पहल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।